आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपार। भरत जी महाराज सब कुछ छोड़ करके बनाए थे भजन करने के लिए, परंतु मृग के लाल पालन में उन्होंने अपना समय ऐसे बिता दिया जैसे एक पिता अपने बेटे के साथ समय बिता देता है। समय बीत रहा था, भरत जी महाराज को केवल मृग का चिंतन रहता था। मृग का चिंतन, मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग। जिस दिन भरत जी महाराज संसार से जाने लगे तो भरत जी महाराज को केवल मृग का ही चिंतन। जब मृग का चिंतन था तो मरते समय जब मृग का चिंतन उन्होंने किया तो दूसरा जन्म उन्हें मृग का ही मिला। इधर संतों ने कहा एक मृगा के संग से भारत धरी मृग देह और तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। अरे तुलसी उनकी कौन गति होगी जो घर घर में आस लगाए बैठे हैं, जो घर घर में आस लगाए बैठे हैं, मन लगाए बैठे हैं, उनकी कौन गति होगी जरा विचार कीजिएगा। जन्म लेने के बाद लोग अपनी आशा लगाए हैं, आस लगाए बैठे हैं। किसी की परिवार में आस लगी है, किसी की प्रजा में, किसी की पत्नी में। अरे आस लगाए रहियो लागे दोई नैना, अरे प्रीत बनाए रहियो लागे दोई नैना। सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी, सुत मतलब बेटा, नारी मतलब पत्नी, बित मतलब धन। तीन आशाएं अरे त्याग सके तो त्यागियो और लागे दोई नैना। अरे आस लगाए रहियो लागे दोई नैना। सुखदेव भगवान कहते उनका क्या होगा जिन्होंने घर में आस लगाई। भरत जी महाराज को जब मरे तो मृग बनना पड़ा दूसरे जन्म में, मानो अंते यामती सागती। मरते समय आप जिसको याद करेंगे आपको वही बनना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपके अंत समय आए, मरने के दिन आए, तो आपको केवल भगवान का चिंतन करना है। किसका चिंतन करना है बताइए जरा? भगवान का। और जब मरने का टाइम आए तो तीन बातें ध्यान रखना भैया जी, तीन काम करना भैया, ध्यान दो जरा, ध्यान दीजिए। तीन काम करना जब टिकट कटने का टाइम आए, करोगी कर लेना। तीन काम करना है। सबसे पहले जब पता चल जाए कि बस अब प्राण निकलने वाले हैं तो गाय के गोबर से लिपा दीजिएगा। तुरंत पीला वस्त्र बिछा दें और पीले वस्त्र के ऊपर उस शिशु को पार दें, उस भक्त को पार दें जो मरने वाला है। चाहे शिशु हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, मान के चलो वो कोई भी हो, मरने के टाइम जब प्राण निकलने का समय आए तो उसे पीले वस्त्र बिछा करके लिटा देना चाहिए। तुरंत उसके मुंह में तुलसी का जल डालें, पत्ता डालें और पंडित जी को बुलवा करके गीता जी का पाठ चालू करा दें। अगर आपने ऐसा करा दिया और मरते मरते अगर प्राणी ने गीता जी का पाठ सुना तो उसकी गति हो जाएगी।
और अगर आप ये कहने लगे कि हमें पहचानो, हमें पहचानो, हमें पहचानो। एक बार एक गांव था, एक दादाजी मरने लगे, सारे गांव के लोग आए। अब बड़ा आदमी था तो लोग तो जाएंगे मिलने। लोगों ने कहा ये शेर सिंह जी आए, इनको पहचानो। दूसरे ने कहा ये ढमक सिंह आ गए, इनको पहचानो। अरे तीसरे ने कहा भैया तलवार सिंह आ गए, इनको पहचानो। चौथे ने कहा ये खूकड़ सिंह आ गए, इनको पहचानो। और बार बार मरने वाले आदमी को शेर सिंह, खूकड़ सिंह, तलवार सिंह, ढमक सिंह, सब सिंह सिंह वाले हला रहे थे। ना मरने का आदमी भी जल्दी मर जाएगा अगर आप उसको ऐसे जम जम के हिलाएंगे। अच्छा कई लोग तो इतना रोते कि ऊपर ही गिर जाते हैं। हाँ, जब तक प्राण ना निकले तब तक रोना नहीं चाहिए। क्यों? रोना गलत नहीं है, अच्छी बात है, रोना चाहिए, पर जब तक ना निकले तब तक ना रोइए। क्यों? याद रखिएगा, आज आपके मरने पर जो रो रहे हैं, कल 13 दिन के बाद वो ये 2-2 गुलाब जामुन खाएंगे। लोग कहते हैं मैं तो ज्यादा रोया था, मुझे गुलाब जामुन ज्यादा खिला दो। हाँ, इसलिए बिल्कुल नहीं रोना। लोग कहते हैं हम जा रहे हैं, हमारे बाद क्या होगा। लोग रोते हैं महाराज जी हम तो जा रहे हैं, हमारे बाद क्या होगा। एक भक्त ने हम ही से कह दिया कि हम तो जा रहे हैं, हमारे बाद क्या होगा। हमने कहा तुम बिल्कुल चिंता ना करो, तुम तो प्रेम से जाओ, होगा जो होगा सब बढ़िया होगा, हम लोग हैं यहाँ कृपा करने को। एक बात बताइए, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी संसार से चले गए, आपको तनिक दुख है? जिसको दुख हो वो अपना हाथ उठाइए जरा। किसी को नहीं है। क्यों? लोग भूल जाते हैं 13 दिन के बाद। बढ़िया 4-4 रसगुल्ला खाएंगे, पनीर की सब्जी खाएंगे या चले आएंगे। इसलिए जब प्राणी मरता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मरने वाले प्राणी से ये ना कहा करो कि हमें पहचानो, हमें पहचानो। नहीं, गलत बात। ये कहा करो कि भगवान को पहचानो, भगवान को पहचानो। अगर ऐसा आपने किया है या करेंगे तो मरने वाले प्राणी को शांति मिलेगी और वो आराम से अपने प्राणों को त्याग सकेगा। यही जीवन का धर्म है। इसलिए अंते यामति सागति। तो मरते समय किसका चिंतन करना है बताइए जरा? मृग का चिंतन करना है। मृग का चिंतन ना करना, हाँ भगवान का चिंतन करना है। अच्छा मृग का चिंतन किसने किया जरा बताओ? भूल गई? भरत जी महाराज ने। जब भरत जी महाराज ने मृग का चिंतन किया तो मृग बनना पड़ा। और अगर आपने चिंतन घर में जो है उनका किया तो आपको भी फिर वही बनना पड़ेगा। इसलिए अंते यामति सागति, मरते समय केवल भगवान का चिंतन। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।